और कानपुर की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर नहीं रही है। देखा जा रहा है पिछले दो तीन बार से जो सांसद चुने जा रहे हैं ऐसे हैं कि क्षेत्र में लगभग कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। हमारा सरकार से आने वाले टाइम में यही निवेदन रहेगा कि वो जो शिक्षा की नीति है उसमें ये चीज़ जरूर देखें कि जो प्राइवेट स्कूल इतनी महंगी किताबें क्यों देते हैं। स्मार्ट इतना हो रहा है सर, अब शहर में जाके देख लीजिए, जाम इतनी है कि 2-2 घंटे आप लाइन में खड़े रहेंगे, निकाल नहीं पाएंगे आदमी। अगर एम्बुलेंस फंस जाती बीच में तो मरीज बीच रास्ते में ही मर जाता है। विकास तो हो रहा है लेकिन बस कागजी तौर पे ज़्यादा हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे कम हो रहा है। अब यहाँ की जो सैलरी स्तर है वो बहुत गिरी हुई है। लोग कहते हैं कि 15,000 20,000 शुरुआती मिलती है, पर हमारे कानपुर में तो 7,000 8,000 से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं है। अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई सैलरी नहीं। जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस हिसाब से औद्योगिक नगरी थी अपनी कानपुर, उस हिसाब से अब नहीं रही है। ना नौकरियां धरी हैं, ना जो है किसी के लिए अस्पताल में कोई अच्छी सुविधा है। सब डग्गामारी वाला काम चल रहा है, जिसको जैसा चल रहा है वो चल ही रहा है। और अभी टाइम लगेगा इसको स्मार्ट सिटी होने में, तो कुछ लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पान वगैरह खा के इधर उधर जो कचरा फेंकते हैं और रात ड्राइविंग करते रात में दारू पी के, तो ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी के खास कार्यक्रम में जिसका नाम है चुनावी माहौल क्या है। इस कार्यक्रम में हम राजनीति की नहीं बल्कि जनता की मन की बात करेंगे। औद्योगिक नगरी कानपुर में क्या मुद्दे हैं जनता जानेगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, जानते हैं उनसे कि वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे अब की बार। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों पर वोट? मेरा नाम आनंद वर्मा है और मुद्दे वैसे तो कई सारे हैं और कानपुर की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर नहीं रही है। देखा जा रहा है पिछले दो तीन बार से जो सांसद चुने जा रहे हैं ऐसे हैं कि क्षेत्र में लगभग कहीं दिख ही नहीं रहे हैं और हालात तो बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि जो काम हो भी रहे हैं वो कागजों में ज़्यादा दिख रहे हैं, पर ज़मीनी स्तर पे क्या है उसका वो ज़्यादा किसी को ना दिख रहा है, ना समझ में आ रहा है, ना कोई लाभ उठा पा रहा। हम आम जनमानस की बात करें, जैसे केंद्र से जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे रेलवे की बात करें, रेलवे में आप देखेंगे कि रेलवे के अच्छी बात है, वंदे भारत आ रही है 32 आज 34 है, पर देखिए उसका लाभ कौन उठा पा रहा है। क्या हम जैसे सामान्य जो यहाँ लोग खड़े, क्या वो लोग उस पर जा पा रहे हैं? तो हम जैसे लोग जिनको कहीं जाना हो, दूरी की यात्रा करनी हो, तो हम लोग 2-2 महीने पहले टिकट कराते हैं, फिर भी वेटिंग हो जाती है। आप ट्रेनों के जब जाके उसमें स्थिति देखोगे, कोच के अंदर स्लीपर क्लासों की, तो ऐसा भूसे की तरह भर के जाते हैं लोग कि क्या बताया जाए। लोगों को बाथरूम तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि हम बाथरूम चले जाए किसी तरह, जो है एक दूसरे के ऊपर से होके। तो ट्रेनों की स्थिति भी ऐसे ही है। मेडिकल में आप देखोगे तो बिना सोर्स के आप किसी को वहाँ भर्ती नहीं करा सकते, तो आपको किसी न किसी अच्छी पहुँच वाले से फ़ोन कराना पड़ेगा। आपको जब वहाँ सोर्स लगेगा तभी आप वहाँ भर्ती हो पाओगे। तो मेडिकल भी बहुत अच्छा नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में स्कूल आजकल ऐसे चल रहा है कि आप हमसे कॉपी ले लीजिए, किताब ले लीजिए, ड्रेस ले लीजिए, जूते मोजे ले लीजिए और कहेंगे शिक्षा। तो शिक्षा आपके लिए ट्यूशन है, ट्यूशन से लीजिए आप, बाकी सब स्कूल दे देगा। तो उसमें भी खास इनमें चाहिए कि सरकार को एक कानून बनाए और एक तय करे कि किससे कितनी फीस ली जा सकती है। अपनी सब मनमानी चलाए हुए हैं, किसी को कोई तय नहीं है कितनी फीस लगनी है, किस बच्चे की किस किताब का कितना रुपया। आप देखिए एक 6th क्लास 7th क्लास किताब लेंगे मैथ्स की तो 300-400 रुपये रेट है, और वही अगर आप नॉर्मल किसी सरकारी उसके लेंगे तो आपको 50 रुपये 60 रुपये मिल जाए। तो कोई तय ही नहीं है कौन क्या रेट तय करे दे रहा है, अस्पतालों में कौन क्या फीस ले रहा है, कौन सी दवा कितने प्रिंट हो जा रहे हैं। अब मजबूरी है लोगों की, लेना पड़ेगा ही। तो इस पर कानून इस पर भी बनना चाहिए कि हर चीज़ की एक रेट तय हो, ताकि जो आम जनमानस इतना झेल रहा है ये ना झेलना पड़े। और रोज़गार भी काफ़ी बहुत अच्छा नहीं है सबका, सभी ऐसे ही चलना है किसी तरह। बाकी आप कानपुर में तो रोज़गार अब क्या ही कहेंगे। आप 2-3 मिलों की हर बार कोई ना कोई आता है, 2-3 मिलों को चालू कराने की बात करता है, धीरे धीरे 5 साल हो जाता है, फिर वो कहाँ गए वो मुद्दे और कहाँ गए वो लोग पता नहीं चलता है। जैसे आप युवा हो, अभी आप कारोबार की बात कर रहे थे या रोजगार की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि कानपुर के जो युवा हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा पा रही है अभी तक की सरकार, या जो आएगी सरकार, क्या बोलना चाहोगे? देखिए स्थिति वही है, बहुत अच्छी नहीं है। आप प्राइवेट काम करोगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7,000 8,000, अगर बहुत अच्छी आपके पास स्किल है तो 10,000 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी इतना संघर्ष हो गया वो पैसे कमाने में कि आपको ढूंढने पे भी बहुत मुश्किल से मिलनी है। अगर किसी का जान पहचान में कहीं प्राइवेट कंपनी में आपको मिल भी जाती है तो वहाँ इतने ताने हैं, इतना दबाव है कि आदमी कैसे करे काम, खुल के काम ही नहीं कर पा रहा है। तो हालात बहुत अच्छे नहीं है नौकरी के भी।
क्या नाम है आपका और मेरा नाम किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं राष्ट्र के मुद्दे पे वोट करूंगा और मौजूदा सरकार जो है काम अच्छा कर रही है। राष्ट्र के मुद्दे पे ही वोट करना चाहिए। जब राष्ट्र सुरक्षित होगा जब भी हम सुरक्षित होंगे। मगर मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि ये जो जब सरकार एनसीईआरटी की किताबें चलाती है तो अभिभावक आराम से ले सकते हैं, मगर जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वही किताबें जब सरकार पढ़ा रही है तो प्राइवेट स्कूल वो क्यों नहीं पढ़ाते हमको, हमारे बच्चों को। या हमारे बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वो 5,000 की किताब लेते हैं और वही एनसीईआरटी या सरकार की जो किताबें होती हैं वो 500 रुपये में मिलती हैं। क्या सरकार गलत है या प्राइवेट स्कूल गलत है? दो में से तो एक है, जब भी तो अंतर है। हमारा सरकार से आने वाले समय में यही निवेदन रहेगा कि वो जो शिक्षा की नीति है उसमें ये चीज़ जरूर देखे कि जो प्राइवेट स्कूल इतनी महंगी किताबें क्यों देते हैं। अगर वही उतना ही समय वो भी पढ़ाते हैं, उतना ही समय वो भी पढ़ाते हैं। आज केंद्रीय विद्यालय का पूरे विश्व में, देश में नाम है, मगर वो किताबें आप लेने जाएंगे तो 1,000 रुपये में मिलती हैं। आप क्लास फर्स्ट की किताबें लेने जाएंगे किसी प्राइवेट स्कूल में तो वो मिलती है 5,000 की। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बदलाव हो सकता है क्योंकि उनकी बिल्डिंग अच्छी है, वो 1,500 फीस कर सकते हैं। उनकी बिल्डिंग कमज़ोर है, वो 500 ले सकते हैं। मगर बुक्स का रेट जो है एक मानक होना चाहिए। जब शिक्षा एक है, पढ़ाने का तरीका एक है, समय एक है, जब विद्यालय बंद होते हैं वो भी वही समय है, खुलने का समय एक है, तो जो किताबें हैं उनमें इतना अंतर क्यों है? अगर मान लो क्लासें 1-2 एक्स्ट्रा चलाई जाती हैं प्राइवेट स्कूलों में तो 1-2 किताबें वो भी एनसीईआरटी में शामिल की जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है। बाकी जो सरकार काम कर रही है अच्छा है भारत सरकार के लिए। मैं वोट करूँगा, राष्ट्र के मुद्दे पे वोट करूँगा। राष्ट्र सुरक्षित, हम सुरक्षित। भारत माता की जय। क्या नाम है आपका और अब की बार आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जी, मेरा नाम नीरज गुप्ता है। मैं शिक्षा, बेरोजगार और चिकित्सा पे मुद्दे पे वोट करूंगा। क्या लगता है कानपुर के क्या हालात चल रहे हैं? कानपुर के हालात पहले से कई वर्षों से बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। जो भी सरकार आती है वादा करती है और वादा पूरे नहीं होते हैं। जो केवल कागजों में चलता है, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता है। क्या लग रहा है कि कानपुर की रोडें हैं और जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, अच्छी हैं? क्या लगता है आपको? जैसे आम आदमी अपना कमाई करता है, उसके बाद टैक्स वगैरह पे करता है। टैक्स पे करने के बाद आदमी उम्मीद करता है सड़कें बनी हैं, मगर सड़कें 2-4-5 महीने बाद नई स्कीमें ला करके सड़कें फिर से खोद दी जाती हैं और फिर वैसे ही सड़कें पड़ जाती हैं। ये मनुष्य के टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। कानपुर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। कानपुर स्मार्ट सिटी को लेकर क्या लगता है कि कानपुर वाकई में स्मार्ट हो रहा है? स्मार्ट इतना हो रहा है सर, अब शहर में जाके देख लीजिए, जाम इतनी है कि 2-2 घंटे आप लाइन में खड़े रहेंगे, निकाल नहीं पाएंगे। आदमी अगर एम्बुलेंस फंस जाती बीच में तो मरीज बीच रास्ते में ही मर जाता है, तो उसको सुविधा उपलब्ध हो नहीं पाती है। तो स्मार्ट कहाँ से हो रहा है? सही बात है। क्या नाम है आपका? आकाश यादव। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सबसे बड़ी कानपुर की एक समस्या है जो 12 जोड़ का टोल है। हर बार की सरकार बोलती है, हर बार जब भी सांसद चुना जाता है 12 जोड़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, मुद्दा उठाया जाता है कि 12 जोड़ का पैसा कम होएगा, लेकिन हर बार वो पैसा बढ़ जाता है। वो पैसा बढ़ जाता है, वहाँ पर इतनी गुंडागर्दी है। 12 घंटे का 24 घंटे लगता है टोल का, अप डाउन का। पहले तो लगा लेंगे, फिर रात में जैसे ही कुछ होता है रात में वहाँ फास्टैग से पैसा ना लेकर के कैश पैसे की डिमांड होती है। सरकार ने ये नियम, अगर 3 मिनट भी गाड़ी आपकी डिले हो रही है तो फास्टैग के बिना भी आप बिना पैसे दिए भी निकल सकते हैं। वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही। आपको बिना पैसे नहीं, आपके ऊपर वहाँ के जो भी इंचार्ज वगैरह आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपको वहीं गाली गलौज करेंगे, वहीं आपको धमकाएंगे, आपको जबरन पैसा आपसे लेके जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है और पूरे क्षेत्र में सबसे महंगा टोल है। पहले हमारे जो परिवहन मंत्री जी नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा था कि टोल पैसा कम होएगा, उसमें वहाँ वो जो कानपुर और अकबरपुर वाले होंगे उनके लिए पैसा हाफ होएगा। आप आधार कार्ड दिखा करके वहाँ से निकल सकते हो, लेकिन उनके लिए कोई सुनवाई नहीं। कभी कभी तो ये होता है, जो डिफेंस का कार्ड होता है ऑन ड्यूटी, अगर डिफेंस का आदमी बैठा भी रहता है तो भी वो कार्ड अनवैलिड बताते हैं, कहते हैं ये मान ही नहीं है, सरकार की तरफ से मान ही नहीं है। ये उनकी बहुत बड़ी, यहाँ के कानपुर की बड़ी समस्या है जो अभी तक हल ही नहीं हो पा रही है। हर बार के चुनावी मुद्दे पे होता है, हिट लिस्ट में रहता है ये। बात करें अगर विकास की तो क्या लगता है कानपुर में कितना विकास हुआ है 5 सालों में, और जो नहीं हुआ है आप सरकार से क्या उम्मीदें करते हो जो सरकार आकर उन मुद्दों पर ध्यान दे? विकास तो हो रहा है लेकिन बस कागजी तौर पे ज़्यादा हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे कम हो रहा है। आज ये रोड बनी है, कल अब 2 महीने बाद फिर रोड के खुद करके जब तक आदमी को झेलना पड़ता है। अगर आज पाइपलाइन डाल दी, कल को कोई फाइबर लाइन डालनी है, कल को कुछ डालनी है। नई नई बिल्डिंगें बन जा रही हैं,
ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं जो कागजी तौर पे तो स्मार्ट है हो रहा है कानपुर, लेकिन ज़मीनी स्तर पे स्मार्ट नहीं हो रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका और आपके किन मुद्दों पे वोट करेंगे? सर मेरा नाम वैसे तो संदीप कुमार है। अगर मुद्दों की बात की जाए तो देखो, हमारा कानपुर जो कि कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी है, ठीक है, बट यहीं पर एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है, वहाँ की अगर बात की जाए कि अभी तक क्या होता था, कुछ कई सारे मैचेस होते थे तो हम जा करके वहाँ पर अपना प्रोत्साहित करते थे, अपने आप को वहाँ जा करके इन्वॉल्व करते थे, वो सारी चीज़ें देख पाते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हमारे कानपुर को एक तरह से देखो, उसकी जो हमारा ग्रीन पार्क है उसकी हालत तो बहुत ख़राब है आज के डेट पे, बट उसको देखा जाए तो हमेशा की तरह एकदम से मतलब जैसे ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि ये जो मुद्दे हैं, मतलब ये जो साजिशें चल रही हैं देखा जाए तो ग्रीन पार्क के ऊपर, तो ये ग्रीन पार्क को देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ मैचेस होने चाहिए, मैच वगैरह होना चाहिए। और कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और मैं आशा करूँगा कि आगे की भी जो सरकारें आए इसी तरह से अच्छा काम करें। आप एक युवा हैं, युवा से जुड़े मुद्दे से रोजगार है, इन पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, अगर हम युवा की बात करें तो रोजगार की अगर हम बात करें, देखो रोजगार तो अगर हमारे पास स्किल है तो हमें रोजगार तो वैसे मिल जाएगा, लेकिन आज की अगर उसकी सैलरी अगर एक बात करें तो मैं अभी खुद भी एक जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 9,000 है। और अगर आप आज के डेट पे देखो 9,000 में कोई घर चला पाता है, खुद के खर्चे नहीं हो पाते। अब यहाँ की जो सैलरी स्टार है वो बहुत गिरी हुई है। लोग कहते हैं कि 15,000 20,000 शुरुआती मिलती है, पर हमारे कानपुर में तो 7,000 8,000 से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं है। अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई भी सैलरी के दिन। तो मैं बस आगे की सरकारों से यही चाहूँगा कि ये जो सैलरी का स्तर है, तनख्वाह का, वेतन का, ये थोड़ा बढ़ना चाहिए। और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। आप आपकी बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे कानपुर से? सबसे पहले तो मेरा तो युवा के तौर पे एक वोट जाएगा। सबसे पहला जो मेरा मुद्दा रहेगा वो बेरोज़गारी रहेगी। बेरोज़गारी में ये है कि बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, सालों से लगे रहते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट भी आ जाती है, एग्ज़ाम हो भी जाता है, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो वहाँ बच्चे का जो एक मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो गिर जाता है। तो मेरा सरकार से यही एक वो रहेगा कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। दूसरा, जो हमारा ट्रैफिक का रूल है यहाँ पे, या जो जैसे मान लीजिए हम लोग निकलते हैं तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं ट्रैफिक पे, भले ही सारी चीज़ें हम लोग लगाए होंगे, हेलमेट भी लगाया, सब बाकायदा शूज़ वगैरह सब कुछ पूरा प्रॉपर है, फिर भी वो मतलब फ़ोटो खींच लिया, चालान डाल देते हैं। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो कैमरे लगे होने चाहिए, जगह हाँ, जगह पे कैमरे लगे होने चाहिए। ट्रैफिक लाइट भी जो है थोड़ी सी ध्यान उसमें दिया जाए, और एक पुलिस वहाँ पे बाकायदा होनी चाहिए। और जो फर्जी के ये चालान और ये सारी चीज़ें करते थे उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर बात करी जाए, कानपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, कितना विकास हुआ है और क्या और ज़रूरतें हैं और डेवलप करने के लिए कानपुर की, जो भी सरकार है इस पर ध्यान दे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताया ट्रैफिक का, इसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा। दूसरा है नगर निगम जो हमारी है, साफ़ सफाई पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। लोग आते तो हैं, सुबह झाड़ू लगा देते हैं नाम के लिए, ठीक है, और देखा जाए तो कायदे से वो साफ़ सफाई, अगर आप सीवर लाइन की बात करेंगे तो सारे सीवर लाइन जो है भरे पड़े हुए हैं, उसमें कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं। हाँ, ये है कि ऑन पेपर हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं होता है। आप चाहें तो आकर के देख भी सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो सीवर लाइन है भरा पड़ा है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा कार्य होना चाहिए। बाकी रही स्मार्ट सिटी, काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन और थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं आपकी बार वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका और क्या किन मुद्दों पर वोट? सर मेरा अमर सिंह नाम है और मैं यहीं शिवगटरा में ही रहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो काम नहीं हो पाते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाए हमारे क्षेत्र के कार्य, उनको होना ज़रूरी है। जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी मिस्टर अरुण, इनको हम जिताना चाहते हैं, जिससे जो है हम लोगों के सारे काम हो जाए। मेन मुद्दा यही है हम लोग। देखिए, कानपुर स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, लोग स्मार्ट सिटी हो रहा है, क्या लगता है कितना स्मार्ट सिटी बना है अभी तक कानपुर? स्मार्ट काम तो खैर बहुत हुए हैं, लेकिन हम लोगों के जो क्षेत्रीय काम होने चाहिए वो नहीं होते। उनके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है ऐसे प्रत्याशी को लाना है जो कि इस तरीके से काम करे कि हम लोगों के भी काम आए। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार गुप्ता। अमित जी, लोकसभा चुनाव में माहौल है, किन मुद्दों पर वोट होगा?
देखिए हमारे हिसाब से तो महंगाई को लेकर और जो बेरोजगारी है उसको लेकर और जो काफ़ी मुद्दे हैं जिसके विषय में देखते हुए ही वोटिंग आगे होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो क्या लगता है कानपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, सरकार दावा कर रही है, कितने % स्मार्ट सिटी बना हो, कितना विकास हुआ कानपुर में? भाई हमारे हिसाब से तो 40% भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है, इस वजह से क्योंकि देखिए जहाँ तक देखा जाए तो बेरोजगारी पहले से भी ज़्यादा ही हो चुकी है और स्कूल मतलब महंगाई भी ज़्यादा हो चुकी है आजकल, और स्कूल की फीस वगैरह भी देखिए आजकल इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि बच्चों को पढ़ाना तक दुश्वार हो गया है। देखिए केवल राशन फ्री में ही खाने से कुछ नहीं होता है, ऊपर से 2 किलो गेहूँ 2 किलो चावल मिलने से किसी का पेट नहीं भर जाता पूरे महीने का। तो हमारे हिसाब से जो भी भाई सरकार आएगी, हमारा सोचना तो यही है कि भाई पूरा ध्यान रखे उस हिसाब से। कानपुर एक उद्योग नगरी कहा जाता था, अब कानपुर में व्यापार को लेकर या फैक्ट्रियां जो थी तो लोगों को क्या लगता है कि रोजगार जो था किस स्तर पर है कानपुर में? देखिए हमारे हिसाब से तो काफ़ी लो स्तर पहुंच गया है, जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस हिसाब से औद्योगिक नगरी थी अपनी कानपुर, उस हिसाब से अब नहीं रही है। यहाँ सिर्फ कहने के लिए है कि नहीं औद्योगिक नगरी है, अगर इतनी होती तो यहाँ बेरोजगारी इतनी ना होती। और भी लोग हैं हमारे साथ, जानते हैं वो किन मुद्दों पर वोट करना पसंद करेंगे। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अरुण कुमार है नाम। और इस समय जो है चल रहा है, सबसे बड़ी तो महंगाई है, लोगों को नौकरियां नहीं है, बड़ा पीड़ित हैं। जितने लोग पढ़ाई की शिक्षा भी इतनी महंगी हो रही है, उसका भी बहुत बड़ा जा रहा है लोगों के ऊपर। जेब पर खर्च, आदमी खाएगा नहीं और कमाएगा नहीं, उसके पेट नहीं भरेगा तो वो पढ़ाएगा कहाँ से? पहले तो खाने पीने का इंतजाम करेगा, उसके बाद पढ़ाई का होता है। अब उसके बाद इतना पैसा ही नहीं है कि जो अपने खाने के लिए, तो पढ़ाई तो दूर की बात रह गई। आजकल इतनी फीस महंगी हो गई है, अब सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट में लोग खोले जा रहे हैं। सरकारी तो बिल्कुल ही ख़त्म ही करे दे रहे हैं, ना नौकरियां धरी हैं, ना जो है किसी के लिए अस्पताल में कोई अच्छी सुविधा है। सब डग्गा मारी वाला काम चल रहा है, जिसको जैसा चल रहा है वो चल ही रहा है। इसमें से और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कब किन मुद्दों पर वोट होगा? मैं सुरेंद्र प्रसाद एडवोकेट। यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी की भी कमी है, हज़ारों आप देखिए फैक्ट्री बंद हो रही हैं, गरीब मर रहा है। और कपड़ा जो है उसके लिए यह है कि एक जोड़ी कपड़ा पहनता है बेचारा, गरीब है। और मकान तो उनके पास है ही नहीं। मकान अगर है तो ज़्यादा 4, 6, 8, 10% होएगा, बाकी तो सब नील है। और हमारा ये उद्देश्य है कि सड़कें जो जिस आप रोड पे जाइए वो ही टूटी फूटी हैं। और वो क्या करते हैंगे, अपना पैसा लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, लेकिन उनको मायूस हो जाता है कि जिस रोड पे जाइए वही टूटी फूटी है। अब बताइए कैसे क्या चलेगा। और उनने आश्वासन दिया है कि स्मार्ट सिटी मुश्किल से अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 35% है। बाकी आपका जो है ये स्मार्ट सिटी तो है नहीं, लेकिन डेवलप हो रही है धीरे धीरे। तो डेवलप जब होएगी, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे रोडें हैं, यात्रियों को पढ़ने का अच्छा है तो ठीक है, गरीब बेचार तरक्की कर। बिल्कुल सही बात है। और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। अंकल क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। और 4 मुद्दे हैं जो देश के समय है। एक तो रोटी, कपड़ा, मकान, 3 हो गया, दूसरा मेडिकल का है। ये आम आदमी को ये चारों चीज़ें उपलब्ध नहीं है। वो जहाँ अस्पतालों में जाता है दवाई के लिए, वहाँ उसका उपचार नहीं होता, बाहर पड़ा रहता है। और ना स्ट्रेचर अवेलेबल है, ना कोई डॉक्टर अटेंड करता है। आपके जेब में अगर पैसा है तभी आप वहाँ अपना इलाज करवा सकते, अन्यथा कोई देखने वाला नहीं है, भगवान भरोसे है। ये आप बात कर रहे हैं इसकी इलाज की, तो सरकार ने 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड योजना डाली है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो सरकार ने तो ऊपर से लागू कर दिया, पर हर आदमी तक उसका भी पहुँच अभी नहीं हुई है। जहाँ बनवाने जहाँ कोई कैंप दिखता नहीं है, कहाँ जाके बनवाए आदमी। जब वहाँ जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो लाइए, राशन कार्ड लाइए, वो लाइए, तो नहीं बन पाता है।
अगर बात करी जाए कानपुर स्मार्ट सिटी का नारा दिया जा रहा है, कानपुर स्मार्ट सिटी बनना, कितने % अभी तक हम मानते हैं कि बन चुका है? कानपुर स्मार्ट सिटी मैं तो कहूँगा 50% है डेवलपमेंट हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर अभी टाइम लगेगा इसको स्मार्ट सिटी होने में। कुछ लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पान वगैरह खा के इधर उधर जो कचरा फेंकते हैं और रफ ड्राइविंग करते रात में दारू पी के, तो ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। ये हम लोग को खुद अपने ऊपर भी सरकार हर एक के पास आके बताएगी नहीं कि आपको भैया स्मार्ट बनना है, कि स्मार्ट सिटी आपका हो जाए। तो हम लोग को खुद प्रयत्न करना पड़ेगा कि जो भी पान वगैरह जो दारू पी के इधर उधर रफ ड्राइविंग करते हैं वो इधर उधर ना करें और कचरे में पेटी में कचरा डालें। तो रात में पुड़िया बना के गलियों में फेंकते हैं कचरा, और कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें नहीं डालते हैं। तो ऐसे स्मार्ट सिटी को हम नहीं हो पाएगी, तो इसलिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर बात करी जाए कानपुर उद्योग नगरी कहा जाता है, और कानपुर में उद्योग कितना बचा है, और किस फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, चाहे वो लारी मिल ले लीजिए, चाहे वो जेके जूट मिल ले लीजिए। उसके बाद कानपुर जाजमऊ जो इंडस्ट्रियल एरिया था जिसमें 750 फैक्ट्री थी, अब घट के वो 200 आई है, जिसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी फैल रही। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? और उसमें ये बोलेंगे, एक तो पॉल्यूशन के कारण फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, किंतु बेरोजगारी बढ़ गई है। और इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल को ये सब देखना पड़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे, पेड़ पौधे हरियाली करनी पड़ेगी, ताकि फैक्ट्रियाँ बंद ना हो और रोजगार लोगों को मिले। जो पलायन हुआ है उसको फैक्ट्रियों को फिर से चालू किया जाए, ताकि आम आदमी को रोजगार मिल सके। ये थी ABC चैनल की खास पेशकश, चुनावी माहौल क्या है। ABC की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतर के जनता से जाना कि अब की बार वो किन मुद्दों पर वोट करेगी, और आगे भी हम आपको लगातार जनता के बीच में और जनता से रूबरू कराते रहेंगे। कानपुर से ABC न्यूज़ के लिए मैं सर्वेश सिंह। और कानपुर की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर नहीं रही है। देखा जा रहा है पिछले दो तीन बार से जो सांसद चुने जा रहे हैं ऐसे हैं कि क्षेत्र में लगभग कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। हमारा सरकार से आने वाले समय में यही निवेदन रहेगा कि वो जो शिक्षा की नीति है उसमें ये चीज़ जरूर देखें कि जो प्राइवेट स्कूल इतनी महंगी किताबें क्यों देते हैं। स्मार्ट इतना हो रहा है सर, अब शहर में जाके देख लीजिए, जाम इतनी है कि 2-2 घंटे आप लाइन में खड़े रहेंगे, निकाल नहीं पाएंगे आदमी। अगर एम्बुलेंस फंस जाती बीच में तो मरीज बीच रास्ते में ही मर जाता है। विकास तो हो रहा है, लेकिन बस कागजी तौर पे ज़्यादा हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे कम हो रहा है। अब यहाँ की जो सैलरी स्तर है वो बहुत गिरी हुई है। लोग कहते हैं कि 15,000 20,000 शुरुआती मिलती है, पर हमारे कानपुर में तो 7,000 8,000 से ज्यादा आपको सैलरी नहीं है। अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो ज्यादा से ज्यादा 9-10 हज़ार, इससे ज्यादा कोई सैलरी नहीं। जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस हिसाब से औद्योगिक नगरी थी अपनी कानपुर, उस हिसाब से अब नहीं रही है। ना नौकरियां दे रही हैं, ना जो है किसी के लिए अस्पताल में कोई अच्छी सुविधा है। सब डग्गामारी वाला काम चल रहा है, जिसको जैसा चल रहा है वो चल ही रहा है। पर अभी टाइम लगेगा इसको स्मार्ट सिटी होने में। तो कुछ लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पान वगैरह खा के इधर उधर जो कचरा फेंकते हैं और रफ ड्राइविंग करते रात में दारू पी के, तो ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा।